हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आपको लेकर के क्या है, किस तरीके की थॉट प्रोसेस उनके मन में चल रही है आपके एक्शंस के लिए। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड, ओके, ए प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। इसका लवर्स बड़ा खतरनाक है, इसके कुछ कार्ड्स बड़े खतरनाक। ओके, लाइक, and here is the princess of cups, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, रीबर्थ, एंड दिस इज 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, राशियों की हम बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी एलिमेंट्स हैं, चारों बारों सभी राशियां हैं। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फॉलोड बाय क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो देखो यहाँ, और ये भी आ गया इसके बाद में, भड़कावा वाली स्थितियाँ बन रही हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर एक्चुअली, देखो अगर सबसे बड़ी बात देखा जाए ना, तो आपके चुप रहने से, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप वो वाला कार्ड में दिख रहा है कि आप यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स, मतलब आप बिल्कुल चुप हैं, शांत हैं। और आपके चुप होने रहने से आपके पर्सन को बहुत भड़क हो रही है, बहुत ज़्यादा भड़क रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आपका शांत रहना उनको बहुत ज़्यादा उद्वेलित कर रहा है, क्रोध दिला रहा है, क्योंकि आप कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। और इसका कारण ऐसा हो रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप करने क्या वाले हो, तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे ना। इसकी छटपटाहट उनके मन में बहुत ज़्यादा है, और इस छटपटाहट की वजह से ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बने। आपका कुछ भी ना बोलना, आपका कुछ भी ना कहना छटपटाहट का कारण बन जाता है। आपकी तरफ से कोई भी एक्शन ना होना, ये सबसे बड़ी बुरी बात हो जाती है। उनको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पर्सन छटपटा रहे हैं, बट थर्ड पार्टी, यहाँ एक थर्ड पार्टी का भी यहाँ मुझे सिनेरियो जो है जो दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी ऐसी है कि ये आपके पर्सन का आपकी तरफ छटपटाना, उनको मतलब ये कि आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हो, ये वाली बातें अगर उनको समझ में आ रही है ना, तो वो डेफिनेटली इस समय पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से गुस्सा हो रहा है। बिकॉज जिस लवर्स का जो कार्ड है ना, वो इस थर्ड पार्टी के लिए हो सकता है। इन केस इफ आपके पास में एक रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो वो इनके साथ में फिजिकल रिलेशन को लेकर के आतुर है थर्ड पार्टी की, वो चाहते हैं। लेकिन इनका दिमाग आपकी तरफ लगा हुआ है, आपके पर्सन का दिमाग आपकी तरफ लगा हुआ है, वो थर्ड पार्टी की तरफ जा नहीं रहे। तो वो झुंझलाहट यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और ये थर्ड पार्टी अपनी अलग ही आग में जल रही है, और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन अपनी अलग आग में जल रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वाई यू आर क्वाइट, आप इतना शांत क्यों हैं, और आप बिल्कुल कुछ कर नहीं रहे। तो इतना एक्शन उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है कि पूछो नहीं। और थर्ड पार्टी का ना दिमाग इस समय पे इसलिए भी गड़बड़ाहट में चल रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको जाना कहाँ है, किस तरफ जाना चाहिए, कौन से एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से वो आपके पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करे, किस तरह से वो उनको कंट्रोल करे, किस तरीके की चीज़ें करे, किस तरीके की बातें करे जिससे कि वो कंट्रोल में इनके आ जाए। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। बट राइट नाउ आप जो है ना, आपको पता है कि मुझे किसी को भाव नहीं देना है। आपको लग गया कि मैंने इनको बहुत भाव दे दिया है, और मुझे इस समय पर किसी व्यक्ति को भाव देना ही नहीं है। इसलिए अब ये पर्सन आपके और अपने मतलब आप थॉट्स को लेकर के बहुत क्लियर हो चुके हो। आपको लग रहा है कि नो, आई डोंट वांट, मैं इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से नहीं कनेक्ट होने देना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ कि आपसे बात करे वो।
लेकिन यहाँ पर आपको लेकर के और भी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नज़र आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब जो पहले इनको बहुत मान देते थे, बहुत ज़्यादा जो इनके भाव बढ़े हुए थे वो आपने गिरा दिए, आपने भाव गिरा दिए, चुप रह के ना इनके भाव गिरा दिए। सबसे बड़ी बात ये भी हो गई है कि आपकी चुप्पी से बेचैन भी हो रहे हैं और इनके भाव भी गिर गए हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये बात समझ ली है कि ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरों को तो मैं टाइम पास भी ना करूं जिनके साथ। अब मुझे पता नहीं था तब तक तो ये बहुत अलग पर्सन दिखते थे मुझे, लेकिन अभी ये पर्सन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। अब ये पर्सन एकदम से अलग तरीके के बिहेवियर में है, और डेफिनेटली थर्ड पार्टी का सिनेरियो भी आपको पता है। थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो आप अच्छे से जान रहे हो, और आप इनको कहीं से भी कहीं तक भी कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो। आप इनके लाइफ में थर्ड पार्टी को तो मुंह ही नहीं लगा रहे हो, उसकी तरफ तो देख भी नहीं रहे हो। थर्ड पार्टी खुद परेशान है कि हो क्या रहा है। अब आपका पर्सन क्या सोच रहा है उसके लिए तो ना एक बहुत बड़ा ये मतलब ये समझ लो कि एक चैलेंज बन गया है आपका इस तरह से स्टेबल हो जाना। यू आर वेरी स्टेबल, आपको लग रहा है कि मेरा पूरा फोकस ही अपनी लाइफ पर है, अपने आप को इन्हेंस करना, खुश रखना, अपने काम पर फोकस करना, पैसे कमाना, दुनिया भर की जगहों पे घूमना फिरना। आप बड़े बड़े स्टेटस भी डाल सकते हो, आप बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज डालो। हर बार हर स्टोरी को देख करके इनका जेलस हो जाना बहुत ज़्यादा, मतलब आप इनको जलाने के लिए, पीछे आग देख रहे हो ना, आप इनको जलाने के लिए अपनी स्टोरी डाल रहे हो, आप इनको जला ही रहे हो। और जो भी लोग उस पर प्रेज कर देते हैं, खुशी आपकी मतलब फोटो वगैरह देख करके खुशियाँ दिखा रहे हैं ना, तो इनको और ज़्यादा जलन हो रही है। और ये थर्ड पार्टी का तो अलग ही एजेंडा है, लवर्स का कार्ड है इसके नीचे, कि वो इनके साथ प्रेम पींगे बढ़ा करके प्यार व्यार करना चाह रहे हैं। वो अपना अलग कप लेके खड़े हुए हैं, ठीक है, प्यार दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो कप काम नहीं आ रहा है। वो अलग ही अपना कप वप लेकर के खड़े हैं कि भाई तू मुझे प्यार कर, तू मुझे ऐसा सिनेरियो दिखा। बट इनका वो सिनेरियो ही नहीं है, इनका वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, इनका थॉट ही अलग है, अलग तरीके से चीज़ें चल रही हैं। आपको आपकी तरफ जो इनका आपके पर्सन आपको आपकी पुरानी यादें दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इसको ना याद आ जाए पुराना वक्त, जब आप उसको प्यार करते थे, जब आप उसको बहुत सारा टाइम देते थे, वो याद आ जाए। बहुत कोशिश कर रहे हैं वो आपको याद दिलाने के लिए। वो उनको लग रहा है कि इसको याद आ जाए तो सबसे बेस्ट है, फिर ये पर्सन मेरी तरफ ध्यान देगा, तब ये पर्सन मुझे ध्यान देगा, तब ये पर्सन मेरे लिए बात करेगा, तब ये पर्सन ऐसा सोचेगा वैसा सोचेगा। लेकिन पता है क्या हो रहा है, आपने बिल्कुल ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। और पता है इन्होंने गुस्से में आपको ब्लॉक कर दिया है, गुस्से में इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है। लेकिन आप पहले क्या होता था, ये ब्लॉक करते थे तो आप इनके हाथ पैर जोड़ते थे, मनाने की कोशिश करते थे, ब्लॉक से अनब्लॉक करवाते थे, मतलब कुछ भी करके, कैसे भी, दूसरी आईडी बना के या दूसरा फ़ोन से, कैसे भी, या किसी से सिफारिश लगा के। अब ये आपको ब्लॉक भी कर रहे हैं तो भी आप ध्यान ही नहीं दे रहे, और आपको लग रहा है अच्छा तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, ओह तो चलो मैं भी तुम्हें यहाँ से ब्लॉक कर ही दूँ, क्या फ़ायदा। तो मतलब आपको आप ये देख करके भी ना ध्यान से इनकी तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हो, इनके ड्रामों को, इनकी बातों को, इनकी ब्लॉक अनब्लॉक को, किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हो। और आपका ये महत्व नहीं देना ही कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रहा है। इनको समझ में आ गया, ये देखो रीबर्थ का कार्ड है, और रीबर्थ का ये कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि आपका बदलाव, आपका चेंज, आपका एटीट्यूड में चेंज, और आपका एक अलग तरीके से अपने लाइफ को देखना, अपनी लाइफ का अपने विजन को देखना, ये इनको बहुत ज़्यादा अलग ही दिख रहा है। और डेफिनेटली ये पर्सन अभी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहिए, आपकी तरफ जाना चाहिए। आपकी तरफ जाएं, आपको मनाएं, आपके साथ शायद बात करें, आपके साथ में शायद कोई अच्छी चीज़ करें, या आपकी जानकारी मिल जाए किसी भी तरीके से। बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। इनको लग रहा है कि वो कुछ भी करके आप तक पहुंचना चाहते हैं, वो कुछ भी करके आप तक जानना चाहेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि पता है आप जब शांत हुए हो ना और कोई एक्शन नहीं ले रहा हो, और आप ना इनकी स्टोरीज पर बहुत ज़्यादा वो मतलब आपकी स्टोरीज भी लग रही है, पर आप इनके किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हो ना, इनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, तो इनको लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये बात इनको पता नहीं चल रही है। आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिनेरियो चल रहा है ना, ये चीज़ इनको पता नहीं चल रही है। और जब ये चीज़ें पता नहीं चल रही ना, तो इनका छटपटाना इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इनको देखो एक समय पे ना एक घमंड भी बहुत ज़्यादा था कि बहुत घमंड था कि आप जो है ना वो इनके साथ में वर्क करोगे, या आप
इनको सोचोगे, आप इनके बारे में बात करोगे, ऐसा इनको लग रहा था। लेकिन एक समय पर इनका जो घमंड था, जो इनका बहुत हाव भाव चढ़े हुए थे, वो सब आपने गिरा दिए। इस समय पर सारी चीज़ें, सारे भाव आपने इनके गिरा दिए। अब कुछ बचा नहीं है इनके पास करने को। तो ये पर्सन ये फील कर पा रहे हैं कि यार कैसे करके, किस तरीके से वो आप मतलब उनको ये फील करा पाए, आपको फील करा पाए, ठीक है। बट डेफिनेटली आपने एक समय अब वो ये सोचते रह जाते कि आप क्या वापस से इनको कभी उसी तरीके का इंपॉर्टेंस दोगे लाइफ में, और नहीं दोगे। और इन्हें थोड़ी सी गलती ये भी लग रही है कि इन्होंने थर्ड पार्टी की बात ज़्यादा मानी है, ज़्यादा सुनी है। अब इनको थोड़ा सा वो भी पछतावा होता तो है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अब आप इनके बारे में कुछ ज़्यादा सोच वोच नहीं रहे हो ना। आप इनके बारे में सुन के गुस्सा आ रहा है, ना प्यार आ रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। आपको लगता है इट्स ओवर फ्रॉम माई साइड और अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो जो आपका ये थॉट है ना कि मेरे तरफ से तो ओवर है भाई, तुम्हारा जो है तुम जानो, पर मेरी तरफ से तो ख़त्म है, ये सोच आपका ये ज़बरदस्त है। और ये सोच आपका कहीं ना कहीं इनको तोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, ये बात आपकी यहाँ पर दिख रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ओके। सो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप चैनल, मेरे अन्य चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझसे वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली, किसी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।